अभी मैं आपको झकझोर करने के लिए एक उदाहरण दूंगा, थोड़ा संभल के रहना। अभी हमारा इस दुनिया में पॉपुलेशन क्या है? हाँ, 8 8 8 है ना? 8 8 क्या बोलते हैं? अरब। 7 से 8 नहीं, 8 है, 8 पर कर गया। 8 बिलियन अरब रुपये, 8 अरब, ठीक है ना? 8 अरब है, बहुत बहुत है ना? 8 अरब मतलब ये 8 अरब जो अभी जी रहा है वो आज से गिन करके 1 साल के, सॉरी 100 साल के बाद ये सब 8 अरब खत्म है, मर गया। इसके ऊपर बॉम्ब फेंकने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना के फेंक रहा है ना। लेकिन हमारे बौद्ध धर्म में जैसे शंति देव जैसे जो महान अनुभवी संत है, उन्होंने बोला कि किसी को मरने की जरूरत नहीं है, वो अपना मर जाएगा। इसको बोलते हैं विजडम। देखो विजडम, इसको बोलता है विजडम। अब बेवकूफ लोग क्या कर रहे हैं? हथियार बना के सब दुनिया बन रहा है हथियार मरने के लिए। तो मैं बोल रहा था कि ये 8 अरब जो है 100 साल के बाद सब चला गया, मर गया। ये मैं एवरेज में बोल रहा हूँ। अब अपने अपने ऊपर निर्भर है कितना दिन रहेगा, कितना साल रहेगा। अगर आप मेरा नमूना लें तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा, फिर चला गया। ऐसा सोचने से क्या फ़ायदा है? ऐसा सोचने से फ़ायदा यह है कि मेरे पास अगर सिर्फ 10 साल है तो मुझे क्या करना चाहिए? इस 10 साल में मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे? करप्शन करना चाहिए? बाकी छोड़ो, जो हमारे जीवन में रोज हो रहा है इसको मैं थोड़ा बता दूंगा। करप्शन होना चाहिए, मकारी करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। हाँ, ये दिन मेरा आखिरी दिन है अगर, तो मैं आज क्या करेगा? एक बार एक माँ अपने बेटे को लेकर के बुद्ध भगवान के दर्शन के लिए गया। तो बुद्ध भगवान ने उस लड़के को देखते हुए बोला कि अरे आपके पास तो सिर्फ एक ही दिन का जीवन है, एक ही दिन है आपके पास। तो इतना घबरा गया वो लड़का बेचारा, फिर रोते हुए माँ के साथ चला गया, बहुत दुखी हो गया। फिर वो सोचने लगा कि मैंने अब आज मेरा आखिरी दिन है, मैंने किसी से लड़ा है, झूठ बोला है, हानि पहुंचाया, अब इन सब से माफ़ी मांगूंगा। तो आधा दिन तो उसमें चला गया, सबसे प्लीज़ मैं मरने वाला है, मुझे माफ़ी कर दो, मैं गलत हो गया बोल के। फिर आधे दिन के बाद बुद्ध भगवान खुद वहाँ आया घर में, बोला कि बेटा कैसे चल रहा है? मैंने आपका जीवन का समय एक दिन का बोला था, आधा दिन तो चला गया। इस आधे दिन में तुमने क्या किया? कुछ बुरा किया, गलत काम किया? तो रोते हुए बोलता है कि भगवान जी, आपने बोला कि मेरा जीवन जो है एक दिन का है, इसमें मैं कहाँ खराब काम या बुरा काम कर सकता है? तो फिर बुद्ध भगवान ने बोला कि मुझे यही समझाना था आपको, मुझे पता नहीं आप कितना दिन जीने वाला है। अब एक दिन में अब इतना तरक्की होगा, मैं तो 20 साल से ये प्रयास कर रहा हूं, तभी तो मेरा जीवन सुधरा है। देखो बेचारा, देखो सबको, कब मरेगा पता नहीं है। सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। सुख ढूंढने से भी आसान से नहीं मिल रहा है, दुख बहुत आ रहा है। तो इसके ऊपर फिर आपके कर्मों के द्वारा से इनको फिर इनके सिर पर और दुख क्यों थोप रहा है तुम, है ना? तो हम लोग ये नहीं सोचता है ना। सबसे पहले हम लोग प्रश्न पूछेगा, कौन से देश का है आप? लड़का है, लड़की है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, उसी के मुताबिक पैसा है, नहीं है, उसी के मुताबिक जांच पड़ताल करके फिर आपका जोड़ता है उनसे रिलेशन। बेवकूफ है हम लोग। जब इस दुनिया में आया क्या लेके आया था?
कुछ भी नहीं लिया था, मुंह में दांत नहीं है, सिर में बाल नहीं है, रिश्तेदार तो छोड़ो, पैसा छोड़ो, कपड़ा भी नहीं, नंगा आया रोते हुए। उस वक्त किस चीज़ का हमको जरूरत था? धर्म भी जरूरत नहीं था उस वक्त। तो जन्म होते ही बच्चा क्या करता है? रोता है। अमेरिकन बच्चा हो या चाइनीज बच्चा हो, कोई फर्क नहीं। सबसे पहले क्या करता है बच्चा? वही है उसका लैंग्वेज, वही है, और दूसरा है ही नहीं। क्या कर सकता है बेचारा? तो अब मुझे बताओ कि जब वो चिल्लाता है, वो क्या चिल्लाते वक्त वो कुछ बोल रहा है? कुछ चाहिए, क्या क्या चाहिए बोलता है वो नहीं बोल रहा है कि हमको बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से भाषण दो। बोल रहा है? नहीं बोल रहा है? नहीं बोल रहा है ना? नहीं बोल रहा है ना? वो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मुझे प्रेम चाहिए, बस। मुझे विदाउट एनी कंडीशन, बिना कोई कारण से मुझे जेन्युइन जो लव, प्यार देने वाला है वो चाहिए, प्यार चाहिए। इधर से हमारा जन्म शुरू हुआ है। ये हमारी असलियत है। लेकिन हम लोग थोड़ा उम्र में बढ़ जाते फिर सोचता है कि आप कहाँ है, ये क्या है, फिर कैलकुलेशन बोलता है ना, वो ऐसे कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, उसी के मुताबिक मैं भी जवाब दूंगा बोल करके ये करते। बहुत गलत है ना? है कि नहीं? तो एक बार आप दूसरों के प्रति दया, क्षमता, प्रेम वो बढ़ने से आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा, सब सुंदर लगने लगेगा। हम लोग, हमारे आंख में क्या है, दिल में क्या है? किसी को सुंदर लगता है, सबको थोड़ी सुंदर लगता है। लगता है? नहीं लगता है? नहीं लगता है ना, क्योंकि ये मोह के ऊपर निर्धारित है। तो जो थोड़ा शक्ल में, सूरज या कपड़े में थोड़ा अच्छा लगता है, उसको आप बात करने का मन करता है, इधर जाने का। जो लाचार है, दिखने में इतना सुंदर नहीं है बाहर का, फिर आप उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि आपके पास जो जेन्युइन लव, अफेक्शन वो नहीं है। तुलने में मैं बोल रहा हूँ कि आपके ऐसा एक माँ है जिसके पास 3-4 लड़का लड़कियाँ हैं। वो 3-4 लड़का लड़की सब सुंदर थोड़ी हो सकता है ना? नहीं है ना? कई लोग का सिर बड़ा होगा हाँ, कद छोटा होगा, ऐसे भी होता है। लेकिन माँ के आंख में ये सब सुंदर है। सुंदरता है जो है, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। सुंदरता आंख में है, दिल में है, बाहर नहीं है। तो इसलिए अनकंडीशनल लव, अफेक्शन, करुणा जब आप उत्पन्न करेंगे, सब अच्छा दिखने लगेगा। जब सब अच्छा दिखने लगेगा, तब सबके साथ आप जुड़ के रह सकता है, हार्मनी फिर हो सकता है, प्यार फिर हो सकता है ना? है कि नहीं? मतलब बन रहा है, नहीं बन रहा है? जीवन बहुत छोटा है, कब जाएगा पता नहीं। मृत्यु तय है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मत से मरना तय है कि नहीं है? लेकिन कब मरेगा वो तय नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। मरते वक्त जो आपको लाभदायक होगा वो धर्म है, पैसा नहीं है, रिश्तेदार नहीं है। आपके जो सोच विचार, अच्छा सोच विचार, आध्यात्मिक धर्म जो बोलता है, वो होने से ये मरना तो सिर्फ शरीर छोड़ना है, सदा के लिए थोड़ी मर रहा है हम लोग। हमारा मन तो बिल्कुल चलेगा, दूसरा जन्म लेगा। फिर वो दूसरा जन्म कैसे होगा, ये अभी इस वक्त आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके छाप के ऊपर निर्भर है। ठीक है ना? कभी भी आ सकता है। मृत्यु का ध्यान नहीं होने से धर्म प्रयास का कभी आप ख्याल में नहीं आएगा। अब क्या बोलेगा, मैं बैठेगा, अभी मकान बनाना है, अभी ये करना है, ये करना है। एक बार एक मनुष्य, एक भूत प्रेत बोलता है ना, भूत से दोस्ती हो गया। उस भूत के पास थोड़ा पूर्व ज्ञान था, तो फिर वो जो मनुष्य है वो थोड़ा मृत्यु से थोड़ा डरता था। फिर बोला कि भैया मैं धर्म प्रयास करना चाहता है,
लेकिन अभी थोड़ा मुझे जीवन में आनंद भी करना है, आनंद भी लेना है। हम लोग सोचते हैं ना। तो इसलिए मैं थोड़ा अभी जीवन का जो आनंद है वो मैं लेगा, लेकिन जिस वक्त वो मृत्यु आ रहा है फिर थोड़ा पहले समय में थोड़ा मुझे बता दो, फिर मैं लगाऊंगा दिमाग। बोला बुद्ध ने बोला, बुद्ध दोस्त ने बोला ठीक है। तो कुछ दिन के बाद वो आया, भैया आपके जो नीचे में जो क्या बोलते हैं पड़ोसी है ना, उधर से एक आदमी मर गया। तो फिर उसने बोला अरे बहुत दुख की बात है, ओम मानी पे में बोलते हैं ना, हम लोग मंत्र पढ़ता है ना ओम मानी पे में, बहुत दुख की बात है। वो मर गया, लेकिन कुछ भी नहीं हिला आप। फिर उसके बाद फिर वही जो रोज का हालचाल, वही जीवन जो ढंग से चलता था वही चलता रहा। फिर कुछ दिन के बाद फिर वो बुद्ध दोस्त आ गया, भैया ऊपर बैठने वाला वो आपका पड़ोसी, उधर से एक आदमी मर गया। ओ बहुत दुख की बात, ओम माने पे बोल के फिर बैठ गया, कुछ भी नहीं किया उसने। फिर एक दिन वो बुद्ध आया, बोले भैया आप जाने का वक्त हो गया। फिर वो गुस्सा होकर बोला कि क्या बात है यार, मैंने थोड़ा पहले से बताने के लिए बोला था, अब बोलता कि जाने का वक्त हो गया। हाँ, फिर वो बुद्ध दोस्त ने बोला कि आपका जैसा बुद्धू कभी नहीं देखा मैं। 2 बार आपको समझाया था, इधर मर गया उधर मर गया। उस वक्त आपको भी इतना तो पता होना चाहिए भाई मैं भी जाने वाला है। अभी हम लोगों को ही देखो, कितना आप गिन सकते हैं कितने लोग चला गया, रिश्तेदार ये अखबार में कितना पड़ता है, अपने पड़ोसी में कितना। लेकिन हमारे मन में कभी नहीं आता कि मैं मरने वाला है। मैं तो बैठूंगा, पैसा बनाऊंगा, नाम कमाऊंगा, लड़ूंगा, साले झगड़ा करूंगा। फिर ऐसा करते करते फिर मर जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये अनित्य, खास करके जो मृत्यु है, इसके बारे में ध्यान देना, मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है। फिर आपके अंदर परिवर्तन होगा। ठीक है ना। मृत्यु के जो समय आएगा, कहीं भी आप छिपा नहीं सकते, कहीं भी। आजकल युद्ध में बंकर बनाता है ना, छिपता है नीचे के लिए, उसमें नहीं छिप सकता है। दूसरा कहानी बताऊंगा। एक आदमी था, वो बाजार में बैठा था, जैसे कि हम लोग बाजार में घूमता है ना, घूम के वहाँ खो के बैठा था। फिर किसी ने पीछे से पीठ से ठपाया। फिर देखा तो यमराज का दूध खा रहा था। तो बड़ा घबरा गया, हाँ क्या बात है भाई। तो बोलते भाई चिंता नहीं, अभी आपको लेने नहीं आया, दूसरा कोई लेने आया। अब का बारी है, अगले क्या बोलता है मंगलवार या जो भी, उस बार अब ले जाऊंगा। फिर सोचा किस्मत से आज नहीं जाना है, थोड़ा समय तो है, मैं कहीं छिप जाऊंगा। वो बाकी गया, पर्वत पर गया, गुफे में घुस गया। मंगलवार तक बिल्कुल छुप के बैठा। तो मंगलवार के सवेरे में सोचा अब तो कोई नहीं आने वाला। सुनसान जगह था, पहाड़ी इलाका था, गुफा था। फिर बाहर थोड़ा जान करके ऐसे कि तो पीछे से ठपठपाया। पीछे से ठपठपाया, देखा तो बोलता है आपने कैसे ढूंढ लिया मुझे यहाँ है। बोलते भैया आश्चर्य मत हो, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो गया, क्योंकि वो क्या बोलता हो मैसेंजर ऑफ डेथ ने बोला कि आपको यहीं से पकड़ने का, लेकिन आपको मैं बाजार में मिला था पिछले बार। तो मैंने सोचा क्या हो गया। तो ऐसा कहीं भी नहीं छिप सकता है, कहीं भी नहीं छिप सकता, कुछ भी नहीं लेके नहीं जा सकता है। जब इस दुनिया में आया, कम से कम शरीर तो लेके आया ना। जाते वक्त शरीर भी लेके जाता है, तब सिक्योरिटी चेक होता है। अभी सिक्योरिटी चेक बोलता है ना, हर जगह एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक वहाँ होता है, तब ये शरीर भी नहीं ले सकता आप। ऐसा है। तो ये जो मृत्यु या अनित्य के बारे में जो आप बोल रहा है, इसको मैं आपको डराने का, धमकाने का के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपको डरा के धमका के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा है कि अगर आपने धर्म प्रयास करना है, अगर आपने सद्य के लिए सुख प्राप्त करना है, तो रास्ता प्रकृति का नियम
जैसे कि अनित्य को पहचान के जान के तब आदमी सुधरता है, नहीं तो नहीं सुधरेगा हम लोग। प्रकृति का नियम पता चलने से अब कैसे सुधरता है, मैं आपका एक उदाहरण दूंगा ठीक से पहचानने से। मान लो कि मेरे इस टेबल में 90 साल का एक बूढ़ा या बूढ़ी यहाँ लेटा हुआ है, बहुत बीमार है, हाँ, एज वाइज ऑल्सो बहुत बुजुर्ग है। और मान लो कि शरीर पर भी गांव है, उस गांव से खून निकल रहा है, हाँ, ऐसा एक बूढ़ा बूढ़ी यहाँ मेरे सामने है, आप लोगों के सामने है। ये नियम, ये प्रकृति का नियम मतलब है जो असलियत है। ये इस असलियत को देखने से क्या फर्क पड़ता है, यही मैं बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इस असलियत को देखने से अब गुड न्यूज़ ये है कि असलियत को जानने से अच्छे काम के लिए कंट्रीब्यूशन देता है, बुरा काम अपना आप रुक जाता है। इसलिए हम लोग अनित्य शून्यता ये बोल रहा है, ठीक है ना। अभी इसको देखो, इस तरह का बूढ़ा या बूढ़ी जो बीमार है, आयु में बहुत बड़ा है, इसको यहाँ देख करके ये असलियत है, लॉ ऑफ नेचर की तरह असलियत है। उसको देख करके अब आप लोग इसको देख, ऐसा एक होगा तो आप ये देख करके आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? अब लोग अब में से कोई ऐसे बोलेगा कि मैं इस बूढ़े से शादी करना है, बोलेगा? हाँ, बोलेगा, क्योंकि असलियत देख लिया आपने, जाने वाला है, बीमार है, अनित्य तो है ही है, उसको अपने आंखों से ठीक तरह से देख लिया तो इसमें मोह नहीं होगा। मोह बुरी चीज है, त्यागना है। गुस्सा होगा आपके पास, इसको देख करके गुस्सा होगा? गुस्सा नहीं होगा। करुणा होगा? करुणा होगा, बोले कि बेचारा कौन होगा, ये बहुत बुजुर्ग है, हाँ, उसको पानी पिलाओ, हॉस्पिटल में ले जाओ। सहनशीलता जो है, करुणा है, मैत्री है, अपना आप उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है? एक बार मैं उधर डलहौजी में, जब मैं स्कूल में स्टूडेंट था, हमारे पड़ोस एक पुलिस चौकी था वहाँ, तो कभी कभी हम लोग ऐसे मिल के गप्पे मारता था। तो मुझे एक बुजुर्ग पुलिस था, उसने ऐसे एक कहानी बताया। जो सीनियर पुलिस है उसने अपने जूनियर को बहुत कुछ समझाया, बोला कि समझ में आ गया? जी हाँ समझ में आ गया। सब कुछ समझ में आ गया? जी हाँ सब कुछ समझ में आ गया। क्या समझा? सर कुछ नहीं समझा। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं ना, समझ में आ गया। प्रकृति का नियम को सही ढंग से पहचानने से, जानने से आदमी बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि आपके शरीर के ऊपर मोह बहुत है ना, ये मेरा शरीर है बोल के कितना बार धोता है, उसमें क्या क्या लगाता है, क्या क्या घुंघरू बोलते हैं, बल्ब बनाता है, क्या क्या नहीं करता हम लोग, हाँ है ना। लेकिन इस शरीर के अंदर क्या है? हड्डी, चमड़ा, ये, हाँ, फिर मांस, सब जो जल्दी से फूटने वाला जो चीज है ना, टूटने वाला, ये सब अंदर बंधा हुआ है। मॉडर्न पैकेजिंग सिस्टम है ना आजकल दुनिया में, आधुनिक समय में जो बिजनेस के लिए पैकिंग करता है, जो फ्रेजाइल चीज, जो टूटने वाला चीज है वो अंदर डाल के फिर बाहर से उसको ठीक से कवर करके फिर बेचता है। इसी तरह हमको भी यहाँ सारा जो टूटने वाला अंदर रख करके बाहर से थोड़ा अच्छा दिखने वाला बना के बेचा है। तो हम बेवकूफ़ लोग क्या सोचते हैं कि बाहर को देख करके हम सोचते हैं हम तो कभी नहीं मरने वाला है, भेजा, हम तो सब कुछ खा सकता है, डालो जो मर्जी, खट्टा मीठा जो भी डालना डालो। फिर क्या होता है? डायबिटीज। फिर क्या होता है? ब्लड प्रेशर। वो बाजार से क्या मिल रहा है? सब पैकेजिंग सिस्टम, बाहर अच्छा दिखने वाला, अंदर सब सारा हुआ है। मॉल में जाओ, दुकान में जाओ, आप लोग बहुत सारा खरीदता है ना, खरीदता है क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ है। ये सब पैकेजिंग
पैकेज जो चीज़ खाना है, और ख़ास करके वो बोलते हैं जंक फूड। जंक फूड का मतलब है जिस चीज़ जो पैकेज्ड है उसमें ज़्यादा नमक है और जिसमें ज़्यादा शुगर है उसको बोलते हैं जंक फूड। वो खाना ही नहीं चाहिए आपको। तो अगर आपको ने धर्म प्रयास करना है, पहले कम से कम अपना जो हेल्थ है वो तो ठीक रखो। पहले निर्वाण और बुद्धता बाद में बोलो, पहले जीना सीखो, ठीक है ना। तो अंदर में क्या है? गुब्बारा है, फूटने वाला, टूटने वाला। तो इसमें सब कुछ थोड़ी डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये जाते नहीं है, इतना भी हम लोग के पास ज्ञान नहीं है। तो सब कुछ डाल देता है हम लोग, फिर बीमार हो जाता है, फिर अपने परिवार के सदस्य सबको कितना दुख देता है, कितना तकलीफ देता है ना। तो बुद्ध भगवान का जो दिया हुआ उपदेश सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम उधर से आंख मूंद करके निर्वाण प्राप्त करना, बुद्धता प्राप्त करना, ये बहुत दूर की बात है भैया, ये आसान नहीं है। अगर आपको दिल्ली पहुंचना है तो शुरुआत तो यहीं से करना है ना, एक दो कदम यहाँ से जाना है ना। तो इसलिए इस तरह का जो सेशन है, मौका है, इस वक्त आपको पूरा जीवन बदलने का सोच विचार होना चाहिए। खाने पीने का ढंग है, रहन सहन का ढंग है, वो बदलना है थोड़ा, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो इसलिए अन्यतीय का मतलब ये नहीं है कि अब इतना परिश्रम करके क्या फायदा। कई लोग बोलते हैं ना, सब मरने वाला है, 4 दिन की जिंदगी है, मौज मस्ती करो, साला क्या फर्क पड़ता है। ये बेवकूफ नंबर 1, ठीक है ना। अभी तो नहीं मरा है ना तुम, मरने वाला है एक दिन, अभी तो नहीं मरा है ना, अभी अब जीवित है ना। जीवित का मतलब ये नहीं कि सांस फूंकना, सांस बाहर निकलना, अंदर खींचना, ऐसे नहीं बोलते। जीने का मतलब है कम से कम दूसरों को मदद करो, अगर नहीं हो सके तो किसी को हानि मत पहुंचाओ, अपना देखभाल ठीक से करो। ये जीने का मतलब ये है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा था ना कि ये प्रकृति का नियम जो है वो ठीक से अब जानने का बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है।